बोलो फिर मेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल का खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल का खाली। तूने सींचा लहू से नदी आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल का खाली। तूने सींचा लहू से नदी आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अभी जिंदगी। आई जीवन में खुशी, आई अभी जिंदगी। तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अभी जिंदगी। तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी सत्य मुझको दी। अपनी रूह से अपनी सत्य मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जीवन की। अपनी रूह से भर दिया, ताकि तू मैं गवाही तेरे जीवन की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय
ओ मेरे मसीहा की आराधना और जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। ओ प्रेमी दिल से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी दिल से आराधना, पवित्र दिल से आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। ओ दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। ओ मेरे मसीहा की आराधना और जीवनदाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए पास्टर राजीव मसीह से धन्यवाद करते हुए आज के दिन के लिए आपने और कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। पापों में पड़ा था कुछ भी ना साथी, बचा लिया प्रभु तूने, प्रभु बचा लिया तूने। पापों में पड़ा था कुछ भी ना साथी, बचा लिया प्रभु तूने, प्रभु बचा लिया तूने। इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं। इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद
धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्यवाद करते हुए जो भी भजन गाएगा तो और अपनी सामर्थ उतारना, ताकि तेरी महिमा अपार हो और तेरी मेरी करुणा सब पर हो। अपनी सामर्थ से भर दे, अभी से मुझे कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभी से मुझे कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ से भर दे, अभी से मुझे कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभी से मुझे कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। कमजोरी है कमजोरों को तगड़ा बना दे। कमजोरी है कमजोरों को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। भूखे हम, भूखों की भूख मिटा दे। मन्ना बनके उतरा, मन्ना बनके उतरा। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उतरा, चश्मा बनके उतरा। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ से भर दे, अभी से मुझे कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभी से आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा,
जोरदार ताली ऐसे बेटी सबको जैसी की मेरी झोली छोटी पड़ गई, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरे माफ गुनाह सब हो गए, उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मैं तो भाई दिलवारा, यीशु ने दिया सहारा, यीशु ने दिया सहारा, यीशु ने दिया सहारा। मेरी सोई किस्मत जागी, जीवन मिल गया दोबारा, जीवन मिल गया दोबारा, जीवन मिल गया दोबारा। मेरे खातिर सूली चढ़ गया, मेरे खातिर सूली चढ़ गया, मुझे प्यार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। उसने मुझ पे बरसाई बड़ी रहमत की बरसातें, बड़ी रहमत की बरसातें, बड़ी रहमत की बरसातें। मेरे दिन सब हुए सुनहरे, सब रोशन हो गई रातें, सब रोशन हो गई रातें, सब रोशन हो गई रातें। मुझे अपने साथ रख देगा, मुझे अपने साथ रख लेगा, इकरार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरे सूखे हुए बागों में अब चमक रही हरियाली, अब चमक रही हरियाली, अब चमक रही हरियाली। मैं उसके बागों का पौधा, वो बन गया मेरा माली, वो बन गया मेरा माली, वो बन गया मेरा माली। अब रही प्यास ना कोई, अब रही प्यास ना कोई, जलधार दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। सब माफ गुनाह मेरे हो गए, मुझे प्यार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। यीशु ने दिया इतना, यीशु ने दिया इतना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की दासी आपको प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे कदमों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर इबादत का है और हम बहुत धन्यवादी लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे पिता आपकी दया करुणा है जो कि ये दिन आपने हमें सबको दिखाया है और हम सब बैठ कर आपकी स्तुति गीत कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी तारीफ हो रही है मेरे परमेश्वर। मेरे राजा तू महान है मेरे पिता परमेश्वर। तू दया करने वाला है मेरे खुदा। तू मेरे पिता प्रेम करता है सबसे मेरे पिता। बहुत लोग हैं जो नहीं आता और मेरे पिता परमेश्वर को उनको बचा के रखना, रक्षा रखवाली करना मेरे पिता। और जो सदीना आ चुके हैं पिता परमेश्वर प्रभु उनके ऊपर आशीष रखे, क्योंकि तू मेरे पिता आशीष देने वाला परमेश्वर है।
जीवन देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। जो तेरे कदमों में आता है तो उसको आशीष देता है और हर चीज बहुत आयत से देता है, क्योंकि तेरे पास भंडार है खुदावन, किसी चीज की घटी नहीं। तू जीवन देता है मेरे पिता, सबसे कीमती है मेरे पिता। प्रभु तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो गीत हुए तेरे दास ने गाए खुदावन, इसको ग्रहण करना, जो वचन होते मेरे पिता पर उसको ग्रहण करें अपनी मर्जी से दे। और मेरे पिता तेरी अंजल बेटी गीत गाती है खुदावन, मेरे पिता से ग्रहण करें, आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। मैंने एक बार दुआ करते बड़ी मोहल्ले के लिए, हमारे देश दुनिया देश के लिए पिता, जो सुनते हैं तरह तरह की बीमारी आ रही है प्रभु, ये तो होना, क्योंकि आपने पहले ही वचन में लिखा जब पिता परमेश्वर हर एक मसीह जानता है अपनी प्यारी आई, लेकिन मेरे पिता जो आपके कदमों में बना रहेगा उसको ही आप मेरे पिता परमेश्वर बचाएंगे, क्योंकि मेरे पिता आप कभी किसी की प्रार्थना, किसी के आप खाली नहीं जाने देते। जो भी आपसे विनती करता है, प्रार्थना करता है, तो मेरे पिता परमेश्वर को आप ग्रहण करते हैं, आप उसको लेकर दया करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता आप सबसे प्रेम करने वाले लोग हैं, मेरे पिता लोगों से प्रेम करने वाले हैं, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आप मालिक हैं। आपका क्रोध मेरे पिता इस टाइम मेरे पिता है प्रभु, आप क्रोध में हैं खुदावन, सबके ऊपर, पूरे संसार के ऊपर, दुनिया देश के ऊपर आप दया करें, और मेरे पिता छुटकारा दें हर एक तकलीफों से। तरह तरह की मुसीबत आती है जो मेरे पिता, उसके लिए अपने लोगों को मजबूत बनाए। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ आशीष धर्म पिता सारे लोग जो आए, और खुदावन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की बढ़ाई हो, तारीफ हो, चंगाई पाके जाए, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा यहाँ पर है। ये खाली मेरे पिता तेरा भवन नहीं है प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये भवन पवित्र कभी नहीं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो तेरे में लोग पवित्र होते हैं उसको तू ग्रहण करता है। ईंट गारे का बना है, गंदे ईंटों का प्रभु, मिट्टी का, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा जब मंडाता है तो पवित्र होता है। सबके दिल मेरे पिता पवित्र कर, क्योंकि आप दिल देखते हैं मेरे पिता, हमारी पोशाक या मेकअप नहीं देखते कि हम कैसे तैयार होते आए, आप देखते हैं सीधे साधे लोग, अंदर से भी बाहर से भी। हाँ मेरे पिता आप प्यार करते हैं अपने लोगों को खुदावत, आप मेरे पिता परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। एक तो चंगाई दिन जो अभी आने पे हैं या रास्ते में हैं, किसी वजह से लेट हो गए हैं खुदावत, तो मेरे पिता उनको लाएं, हर एक मुसीबत से बचा के लाए खुदावत। तेरी गवाहियाँ हो, तेरी तारीफां हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी तेरे भवन में आया है, जो कॉल पे आते हैं तेरे दास लोग, जो कॉल करते हैं, मैं करती हूँ प्रभु, आज तक कोई खाली नहीं जाने दी। वो आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ पर हम खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की पवित्र पुलपिट पे तेरी वेदी है मेरे पिता परमेश्वर, तो मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पर आप खड़े हैं तो ही वो बात पूरी होती है खुदावन। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कलाम खुलता है आप बातचीत करें मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे पिता दिलों पे निकले लोग मेरे पिता, हर एक के लिए दुआ करते हैं जितनी कॉल आती है मेरे पिता तकाई, और खुदावन मेरे पिता जितने मेरे बीमार हैं उनको चंगाइयाँ देना, आपने एक को चंगाई दी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता रातों को दिन को तेरे दासों ने, हमने सब ने मिलकर दुआ करी है और तूने उसका रिजल्ट दिया है। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ, मांगते यीशु के नाम से। जो लोग प्रभु में लीन रहते हैं और प्रभु उन्हें बचाता है, मेरे दिल ये गवाही है एक बहन की, जिसका बेटा सैया पर पड़ा था, जिसका बेटा हताश थी, वो माँ रो रो के प्रार्थना कराई, इस चर्च में प्रार्थना हुई, पूरी फैमिली ने प्रार्थना करी, पास्टर रजीब मसीह, पास्टर राजा मसीह, पास्टर फ्लोरिन मसीह, बेबी एंजल, कंचन मसीह, पास्टर विल्सन मसीह, पूरी फैमिली जब प्रार्थना की और उम्मीद नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी, यहाँ से उठ के रो के गई वो, लेकिन परमेश्वर सुनता है, उसकी आंखें यहाँ, उसके कान यहाँ लगे रहते हैं मेरे हीरो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से बचा लिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। और उसी की खुशी में उस बहन ने मीठे का इंतजाम कराया आप लोगों को। हालेलुया, क्योंकि वो बहन विधवा है,
और उस बेटा है उसका, और वो बहन प्यार करती है, हर कोई माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो खुदा से और प्रभु के दासों से प्रार्थना करती है। हालेलुया। वो बैठी है बहन जिसका बेटा हॉस्पिटल से वापस आ गया। हालेलुया। क्या बात है इस गवाही के लिए। यहाँ पर है वो खुदा, यहाँ पर है क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा यहाँ है। इसलिए मेरे जीतो आइए एक छोटी सी दुआ प्रभु की दासी उसके लिए प्रार्थना करें। अभी अभी प्रार्थना की है मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे कदमों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी वेदी के सामने भाई को लाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिसको तूने जीवन दान दिया तो कितनी बार, लेकिन आपके बाद बहुत लंबा बीमार पड़ा और मेरे पिता डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन खुदा आप कभी जवाब नहीं देते, आप चंगाई देते। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आपसे लिखते रहते हैं जो आप चंगाई देते हैं। आपने मेरे पिता को जीवन दान दिया है, खुदा उसकी जिंदगी को सुधारे और मेरे पिता परमेश्वर का वो तेरे कदमों में वो भी लिपटा रहे जैसे उसकी माँ लिपटी जाती है। हाँ मेरे पिता, जो तेरे दास दासी होकर मेरे पिता पर प्रेम करते हैं तो वो तुझसे भी प्रेम करते हैं, और मेरे पिता उनके द्वारा तू चंगाई देता। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ। तेरी गवाही है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी गवाही तो बहुत को तूने जीवन दिया है, लेकिन वो भूल गए हैं। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, तेरी बेटी बहुत सालों से बनी हुई है एक जगह, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तेरे पे भरोसा करती है, तो आपने उसके भरोसे को मजबूत करा और उसको दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने चंगाई देकर जीवन दान दिया। तेरे धन्यवाद करते हैं तेरे दिल से बहुत पिता परमेश्वर। जितना धन्यवाद करते हैं वो कम है प्रभु, जिसकी संतान को तूने अच्छा कर दिया प्रभु। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर को, मांगते यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का एंजल बेटी भजन गाए। सबको ध्यान से जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यशुआ दे नाल हुण तेरे बिना नहीं रहांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यशुआ दे नाल हुण तेरे बिना नहीं रहांगा। तू ना घबरा, तू ना डरना, तू हिम्मत बना, तू चलता जा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यशुआ दे नाल हुण तेरे बिना नहीं रहांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यशुआ दे नाल तेरे बिना नहीं रहांगा। अगलियां मटियां जो तैनू मैं छुड़ावांगा, शेरा मामा जो भी तैनू मैं बचावांगा। शेरा मामा जो भी तैनू मैं बचावांगा। अगलियां मटियां जो तैनू मैं छुड़ावांगा, शेरा मामा जो भी तैनू मैं बचावांगा। शेरा मामा जो भी तैनू मैं बचावांगा। मेरू रखेगा ईमान तेरी जावेगी ना जान, रखेगा ईमान तेरी जावेगी ना जान। जगह तेरी मैं आप लड़ाऊंगा। रखेगा ईमान तेरी जावेगी ना जान, जगह तेरी मैं आप लड़ाऊंगा। तू ना घबरा, तू ना डर जा, तू हिम्मत बना, तू चलता जा। तेरे साथे नाल रहा यशुआ दे नाल हुण तेरे बिना नहीं रहांगा। वक्त जे हनून तेरे नाल नाल चलेगा। दुनिया ते घबराहट जगना तू मलेगा, दुनिया दे घबराहट जगना तू मलेगा। वक्त जे हनून तेरे नाल नाल चलेगा। दुनिया दे जगना तू मलेगा, दुनिया दे घबराहट जगना तू मलेगा। जे तू लेके मेरा नाम यीशु तेरे मैदान, जे तू लेके मेरा नाम यीशु तेरे मैदान, चले बदहावे बाढ़ जावांगा। जे तू लेके
घबरा, तू ना डर जा, तू हिम्मत बढ़ा, तू चल काटा के दे मूसा तेरा नहीं आयुष्वा दे नाल, हुण तेरे बिना निरवांगा, मैं मूसा दे नाल रे आयुष्वा दे नाल, हुण तेरे बिना निरवांगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन करेंगे। धन्यवाद करते हैं एक दफा फिर आपके कदमों में बोले और बातचीत करें। मेरी जुबान को शुद्ध करे, मैं इस काबिल नहीं कि इन हाथों से तेरा कलाम पढ़ूं और इस जुबान से तेरा नाम ले, क्योंकि दयाल पिता आपने कीचड़ से निकाला और दयाल पिता वो कीचड़ को बिल्कुल साफ करेगा ताकि हम आपकी हजूरी में बढ़ते जाएं और यहाँ एक बेदारी आए और कलीसिया बढ़ती जाए और ये चंगाई सभा है। इसलिए दयाल पिता यहाँ पर लोग चंगाई पाके जाने वाले, मुसीबतों से छुटकारा जाके जाने और तमाम बुरी आदतों से, तमाम ऐसी गंदी आदतों से जो तेरे भवन में आए उससे छुटकारा पाए, क्योंकि आप मन को देखते हैं, मन को जांचने वाले मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे मन में जरा सा भी खोट है तो हमारी प्रार्थना घृणित है, इसलिए दयाल पिता तू शुद्ध कर, जुबान को और पवित्र कर, बोले और बातचीत कर, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए यिर्मयाह 30:33 निकालेंगे। वचन तो पता नहीं कहाँ था, क्या था, लेकिन प्रभु बोलता है। इसलिए मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो बाइबल है ये हमारा जीवन है। अगर इसमें हम चलेंगे तो हम आशीष पाएंगे। आप लोग सबके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। बता सकता है कोई कि क्या काम किया? गोपाल, क्या काम किया तुम्हारे लिए प्रभु ने? बहुत काम किया। बोलो, क्या काम किया? कोई भी बता सकता है मेरे को कि प्रभु ने आप लोगों के लिए क्या काम किया। उसका उपकार न भूलना, भजन 103 में है, उसका उपकार न भूलना। लेकिन हम भूल जाते हैं। हम क्या देखते हैं? पैसे में तरफ देखते हैं, हम अपनी नौकरी को देखते हैं। नहीं, क्या मट्टी प्रभु का धन्यवाद कर सकती है? नहीं कर सकती। इसीलिए वो यिर्मयाह में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता। आप लोग समझते ही? आइए हम पढ़ेंगे, पढ़ पहली से 2-3 है। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भक्तों के विषय में मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। कौन कौन प्रार्थना करता है? प्रभु यीशु मसीह। आप लोग सब करते हैं। आपके लिए क्या करा प्रभु यीशु मसीह? आप बता सकते हो? चंगाई दी, हर बीमारी दूर करी, घृणा करे, बता बहुत दूर हुआ, प्रभु ने बड़ा धन्यवाद करा। हालेलुया। लेकिन आप लोग वहां पहुंचे नहीं। आप लोग जानते ही नहीं प्रभु ने क्या करा, क्योंकि आप यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। रास्ते में फिर प्याज ले ली, आलू ले ली, टमाटर ले ली, है कि नहीं? रास्ते में ये सामान ले लिया, चर्च से छूटते ही आज मैंने ये लेना है, आज मैंने वो लेना है, या तू मैं में हो जाती है, बहू सास में, माँ बेटे में, रास्ते में। अरे तू पैसे नहीं लाया, कहना मैंने तो थोड़ी सी ऑफरिंग वो डाल दी, है कि नहीं? तू मैं में हो जाती है। लेकिन आप लोग प्रभु के उपकार को अब उससे प्रार्थना करके वो बताता है कि नहीं? प्रभु बताता है मेरे अजीजों, उससे प्रार्थना करने से। सबसे बड़ी बात क्या है? 2020 ऐसा खराब गया था, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा गया क्योंकि प्रभु ने आपको बचा लिया। 2020 हालेलुया। बचाया नहीं बचाया? बताओ किसे हुआ करुणा? किसी को नहीं। कलीसिया में हुआ और करुणा चला गया। ये तो बहुत से लोग हैं जो आज का दिन भी नहीं देख पाए। 2020 खत्म होने तक खत्म हो गया।
मेरे जीरो ये 21 आया है। जब प्रभु हमारी चिंता करता है तो हम उसकी चिंता करें, हम उसके राज्य की खोज करें तो हमें सारी आशीष सारी बरकतें मिल जाएंगी। लेकिन जब हम प्रभु के राज्य की खोज करते हैं तभी आशीष बरकत। वो चिंता करता है, वो इतनी चिंता करता है, आपका उठना बैठना चलना फिरना आपके दिल को जांचता है। अगर आपके दिल में जरा सी भी गंदगी है तो वो आपके पास नहीं आएगा, आपको धोएगा। हालेलुया। ये जुबान जो उसने हमें दी है, इस जुबान से हम यीशु मसीह कहते हैं और इस जुबान से हम दूसरों का निरादर करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु महान है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह। कभी अभी मैं कल बाजार गया तो कोई भी अच्छी चीज मिलती है, कोई भी माँ बाप हो, कोई भी बेटा हो, कोई भी पत्नी हो, कोई भी कहीं भी जाएगा, उसे कोई नई चीज खाने को मिलेगी तो वो क्या कहेगा? गोपाल को अगर सदर बाजार में काम करता है, कोई ऐसी नई मिठाई मिल जाए, कहना यार 50 रुपए की तो मम्मी के लिए और बच्चों के लिए चाहिए, नहीं लेके जाता। क्या नाम है तुम्हारा? रेशम। रेशम नहीं लेके जाना। अगर तुम्हें भी कहीं मिलेगी अच्छी चीज तो तुम घर के लिए ले जाओ। क्या यहाँ आने से ये अच्छी जगह नहीं है? क्या यहाँ अच्छी चीज नहीं मिल रही? ये जिंदगी मिल रही है। फिर हम अपने माँ बापों को छोड़ाते हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ाते हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ाते हैं। क्या कारण है? क्या आप लोग भी आशीष पाना चाहते हैं? क्या कारण है? आप लोग आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर है, सबसे बढ़िया, सबसे उम्दा जो जीवन देता है वो प्रभु यीशु। हम उसी को छोड़ देते हैं। अगर कहीं नौटंकी हो रहा हो, आज चलो भाई पूरा परिवार चलेगा देखने, बहुत अच्छे वहां नाचने वाला आया कोई, वो कैसे नाचते, तो मेरे अजीजों उसमें कुछ नहीं है, जिंदगी खराब है। लेकिन अगर यहाँ चर्च में आना है तो आपकी जिंदगी बदल। हालेलुया। कैसे बदलती है सुन। एक पास्टर वैसे ही पास्टर और परमेश्वर बात करता है दासों से, और उस दास से कहा कि जाके रात में जाके वहां प्रार्थना कर, वचन सुना। वो कहने लगा कि परमेश्वर मुझे कहाँ भेज रहा है? चर्च बंद है और कोई नहीं है, चर्च में कोई नहीं है। वो कह रहा है वो परमेश्वर तेरा वचन सुना दे। अगर आज हम यहाँ वचन सुना रहे तो दुनिया तक दूर तक जा रहा है ये वचन, पूरे देश में ये फैल रहा है वचन। हालेलुया। अब वो पास्टर साहब कह रहे ये तो परमेश्वर का हुक्म है, इसे तो मैं मानूंगा, अगर नहीं मानूंगा तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। कह रहे लेकिन ये परमेश्वर मुझे भेज चुका है। यहाँ यिर्मयाह यही तो कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना करता मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कर देता हूं। परमेश्वर दिल को जांचता है, मन को देखता है। ये मन शुद्ध होना चाहिए। अगर मन पवित्र है तो आपको जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। हालेलुया। हम अपने काम को, हम अपने उसको देते हैं। तो वहाँ पास्टर जो थे चर्च में चले गए, चर्च खोल के पीछे से चले गए, फुल पीठ लगी हुई है और कोई भी नहीं। और फिर पास्टर ने वचन देना शुरू कर दिया, जो भी यहाँ है अपनी बुराइयों को छोड़ दे, जो भी यहाँ है चोरी करना छोड़ दे, जो भी यहाँ है अपने मन को शुद्ध करें, जो भी यहाँ है निकल आओ, बाहर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने ये हुक्म दिया है। ये वचन परमेश्वर की तरफ से है। अपने मन को धो लो, अपने मन को शुद्ध करो, बुराई से घृणा करो, मेल को ढूंढो, जो वो पास्टर ये दे रहे थे। और कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर को किसी सबकी चिंता होती है। हालेलुया। परमेश्वर को चिंता होती है। जैसे हमने अपने दिमाग को बुला लिया, उसके बेटे को बुला लिया, वो आना नहीं चाह रहे थे, आज काम था, लेकिन परमेश्वर को चिंता थी यहाँ लाने की। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ?
और वो प्रचार करके दुआ करने लगे। एक चोर नीचे बेंच में घुसा हुआ था, वो खड़ा हो गया, कह रहे ये पास्टर जी मुझे क्षमा करना, मैं यहाँ चोरी करने आया था। परमेश्वर दिल का जानने वाला है, परमेश्वर जानता था एक चोर वहां पर है, उसका जीवन बदलना था और उसका जीवन बदल गया। और उसने पास्टर से कहा, पास्टर जी आज मुझे वचन दिए लग गए, आज से मैंने चोरी करना छोड़ दी। हालेलुया, क्या बात है। चर्च में आने से हुआ, चर्च के बाहर होता तो उसका जीवन नहीं बदलता। जीवन कहाँ बदला, बताओ मुझे, जीवन कहाँ बदला? चर्च में आने से। जीवन कहाँ बदला? घर में रहने से नहीं बदल सकता, जीवन यहाँ बदला आने से। क्या आज भी आप अधवर में रहेंगे? जीवन यहाँ बदल गया आने से, चर्च में, क्योंकि यहाँ उसकी आंखें, यहाँ उसका कान, यहाँ उसका मन लगा जाता है। इसलिए मेरे अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों को बोलो कि चर्च में जाने से जीवन बदल सकता है, नहीं तो अदरवाइज जीवन नहीं बदल सकता। अरे वो बहन बैठी है, वो यहाँ आती है तो उसका बेटा बच गया। अगर वो नहीं आ रही होती तो हमें नहीं पता क्या होता। बेटा नहीं आया लेकिन उसका जीवन भी नहीं बनता। हालेलुया, यहाँ आने से जीवन बनता। जो अपनी नौकरी को देखते हैं, जो अपने बिजनेस को देखते हैं, वो आज भी दुखी, कल भी दुखी। कितना कमा लेंगे, कितना कमा लेंगे? नौकरी छोड़ी, मेरी उसमें छुड़वाई। बादशाह राजा मसीह ने नौकरी छोड़ी, बादशाह राजा मसीह ने नौकरी छोड़ी, बेटी क्या चले नौकरी। आज भी वो 9,000, बल्कि इसका 9,000 और बिजली प्लस 14,000 जा रहा है, लेकिन क्या है, घटी नहीं, क्योंकि वो कहता मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। वो कह रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के दरबार में आते हैं, जब भी हम आशीष पाते हैं, नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी, टीवी खराब हो जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी। अगर मन शुद्ध नहीं है तो बीमारी समझ लो आ गई, घर में कलेश हो गया और कर्जा नहीं उतर सकता। इसलिए मेरे जीजों, परमेश्वर का वचन वो कहता मुझसे प्रार्थना कर, हमसे नहीं, उससे प्रार्थना करो तो वो बताएगा तुम्हें। क्या आज भी आपकी आंखें बंद है कि नहीं? क्यों नहीं कहते अपने पापा से? अगर कोई काम पे जा रहा है, आज छुट्टी करनी है संडे, तभी आशीष बरकत आती है। हम अकेले आ जाते हैं, शैतान को घर पे छोड़ आते हैं। हम यहाँ आ गए, शैतान घर पे। अगर आप यहाँ से कुछ ले जा रहे, बीज ले जा रहे परमेश्वर का, शैतान आपके घर के दरवाजे पर खड़ा, वो बीज वो आने नहीं, क्योंकि शैतान का राज है। इसलिए आप जब आते अपने साथ अपने प्रियजन को नाच न होता किया। आइए एक और वचन देखें। सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे से इतनी गलतियां हुई, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। और जो गलती करता है, इसमें पानी है, इसमें पानी है और ये बहुत गर्म है, और मैंने इसको पिया, मेरा और जल गई, जीभ जल गई। तो क्या मैं इसको पीने दूंगा? किसी को भी नहीं पीने दूंगा, मैं नहीं पीने दूंगा, आप लोगों को भी नहीं पीने दूंगा, क्योंकि गलती मैंने किया, मुझे पता है ये गलती का क्या नतीजा है। इसलिए मेरे जीजों, इसे मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ गलती क्या है। जब हम गलती मानते हैं तभी परमेश्वर आशीष बरकत देता है। आइए हम भेंट के बारे में देखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर का हिस्सा काटते हैं। ये हर किसी की आदत है। परमेश्वर का हिस्सा मैंने भी काटा। जब हम वायदा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते, तो समझ लो कि हमने वो मुसीबत अपने नहीं रखी। उस टाइम तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, चले कोई बात नहीं, समय लंबा होता जाएगा, लेकिन उसकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। ये याद रख लेना। अगर हम परमेश्वर का हिस्सा काटते हैं, आज भी दुखी, कल भी दुखी, परसों भी दुखी। वो बता रहा हूँ कैसे। मेरा एरियल आना था,
मेरा जब एरिया लाना था, मैं इसलिए तो डरता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। मेरा एरिया लाना था ऑफिस से, तो मैंने कहा कुछ पैसा आएगा 20,000, उम्मीद थी 20,000। और जब उसके बाद बैंक गया, वो कहने के भाई विल्सन तुम्हारा चेक आ गया। मैं चेक आ गया, मेरे बेटे कितने का है? केमन में 3 क्या भाई विल्सन थी वो 1,38,000 का है। मैं चौंक गया, मैं 1,38,000 बता गया। मैं तो मेरे तो पैरों तले वो हो गई, स्प्रिंग लग गए। मैंने घर जाऊं 40,000 निकाले बैंक से। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सावधान रहना, क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्ग में, हम पृथ्वी पर 1,38,000। जब मैं वहां से घर आया, मेरी मिसेज ने दुआ करी पैसे, कहने ऐसा करो इसमें से 13,000 चर्च के लिए दे दो। मैंने कहा क्या बात है, 13,000 चर्च में दे दूं? मैंने यार कमाल कर दिया, 1,000 रुपए दे दे वहां पर, 1,000 दे दे। मैंने 1,000 ही दिए, लेकिन मेरे अजीजों वो पैसा बीमारी के रूप में चला गया, खत्म हो गया और हम जीरो हो गए। फिर हमें लोन लेना पड़ा, हमें लोन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अमानत है, परमेश्वर की अमानत। दूसरी गलती एक और, बड़े दिन कटे घर में पैसा, परमेश्वर का पैसा। गलती हुई है जब भी बताता हूं मैं, खासकर अपने दामाद के लिए मैं सच बोलता हूं, क्योंकि गलती अगर करते तो हमारे सर पे पड़ती है। अगर मैं 2 और 2 8 बोलूंगा तो आप भी 2 और 2 8 बोलेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, 10,000 रुपया रखा हुआ घर में, ज्यादा था, बड़ा दिन का दिन त्योहार था, तो मेरी साली बीमार थी। क्या करना चाहिए था मुझे? वो यीशु मसीह के पैसे में, जो परमेश्वर का पैसा था, क्या करना चाहिए था? सहायता करनी चाहिए थी उसमें से। बताओ, कोई बता सकता है? भाई सहायता कर दो, परमेश्वर का तो है, और जो बीमार है वो भी तो परमेश्वर का है। नहीं बोलो, सहायता करनी है ना भाई। परमेश्वर का पैसा मेरे पास रखा है और वो बीमार है, वो भी परमेश्वर का जन है, और क्या हम उसको वो पैसा दे दें? और एक दास दुखी है जिसका बड़ा दिन नहीं बन रहा, वहां परमेश्वर का पैसा मेरे पास है, तो क्या मैं वो पैसा उस दास को भी दिया? बताओ, कोई बताओ तो सही। ऐसी करना चाहिए था ना, दास को भी दे दो, परमेश्वर का पैसा क्या है, और उसको बहन को भी दे दो, अपनी बेटी को, साली को भी दे दो, क्यों बीमार, तो परमेश्वर का पैसा है भाई। ऐसे ही करना चाहिए था उसे। बोलो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का जो हिस्सा है वो परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने क्या करा? मैंने निकाले पैसे, क्योंकि मैंने गलती करी है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं ऐसी गलती नहीं करना। अगर आप लोग ऐसी गलती करेंगे ना तो दुखी है जीवन। मैंने क्या करा? पास्टर साहब को भी दिया, साली को भी दिया। जब पहले फिर वहां से जब पास्टर साहब को दिया तो मेरी बेटी के कुत्ते ने काटा। जब कुत्ते ने काटा, परमेश्वर दिखा रहा है कि तू मेरे हिस्से को छेड़ रहा है, मत छेड़ मेरा हिस्सा। जब तूने वादा करा है, जो तू वहां दे रहा है तो उसको दे। अगर हम लेट करते हैं तो हम परेशानी में आ जाते हैं। हम अगर दुख में होते हैं तो क्या मन्नत मांगते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु के लिए हम ये करेंगे। अगर हमें खुशी मिलती है तब भी ये करेंगे। हम वाचा बांधते हैं प्रभु से, लेकिन जब समय निकल जाता है वो वाचाएं टूट जाती हैं। लेकिन क्या है, मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। मेरे जीजो, उससे प्राप्त न कर, तब तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताता है। बहुत से लोग तो विधवा है,
और परमेश्वर अपने नबी को भेजता है एक के घर में। वहां घर में जब जाता है वो पहला राजा उसका 17 बाब में है, सरापन नगर में। पढ़ लेना आप, इसको सुन लो। वचन तो सिर्फ यही है कि उससे प्रार्थना करोगे सारे वचन आपके दिमाग में आ जाएंगे, जैसे उससे प्रार्थना करेंगे। अब वो विधवा के घर जाता है। विधवा क्या करती है? मना करती है इसको कि तेरे परमेश्वर की सौगंध मेरे पर रोटी नहीं है, इतना सा आटा इतना सा तेल। वो क्या, वो कहता है परमेश्वर की सौगंध, क्या मेरा परमेश्वर तू मेरी बात को मान और छोटी सी रोटी दे दे। छोटी रोटी मांगता है तो किसे आशीष मिलेगी? जो अगर दास को खिला रहा तो किसे आशीष मिलेगी? है कि नहीं? तो क्या हुआ? अकाल पड़ा हुआ। अकाल पड़ने वाला परमेश्वर जानता है मुसीबत आने वाली। जैसे भी लॉकडाउन लगा था बहुत लोग परेशान हो गए। अब ये देखा करो कि ये हम पे विपत्ति क्यों आई, मकान का किराया क्यों चढ़ गया, काम फेल क्यों हो गए? क्योंकि हम पहला सब प्रेम छोड़ देते। ये नहीं कि आपके पास 10,000 आ गए, आपके पास 5,000 आ गए, फिर आपने चिकन खिला दिया। नहीं है ऐसा। वहां विधवा को देखो, अरे घटी में खिलाओ तो देखो फिर आशीष। कभी ऐसा करा? सालों बीत जाते नहीं। तो वहां क्या हुआ? उन्हें छोटी सी रोटी 3.5 साल तक अकाल हुआ, उसका न तो आटा खत्म हुआ न उसका तेल कम हुआ, उस पर कर्जा भी नहीं चढ़ा। हालेलुया, कर्जा भी नहीं चढ़ा। जब दास के नियम करते तभी आशीष और बरकत आती है। हम आप लोग मुझे नहीं देते, परमेश्वर को देते। किसे देते? परमेश्वर को देते हैं। हम समय नहीं दे पाते तो खाना पीना क्या कर सकते? समय नहीं दे पाते तो हम दास के नहीं, हम कैसे दसवां कैसे भेंट देंगे? देखो आइए और दिखा देंगे। ओसे पुस्तक ये मेरे लिए आया था बच्चा। यही सुन। हाँ ये देखो सावधान रहना। ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये भेंट ही नहीं है उसकी, हर चीज है। उसका समय भी है, उसका खाने पीने का भी है, उसका हर चीज का है। बड़ो बड़ी उसका 6 बाब और उसकी 15 ऐसे। यहोशू 268 पेज, 268 पेज। फिर 7वें दिन में बड़े तड़के उठकर उसी दिन नगर के चारों ओर 7 बार घूम कर आए। केवल उसी दिन में 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। ये नगर तुम्हें दिया है। ये सारी चीज हमें जिंदगी दे दी, नौकरी दे दी, सब कुछ दे दिए, बच्चे दे दिए, पत्नी दे दी, सब कुछ अच्छा कर दिया। परमेश्वर कह रहा है कि ये नगर का मतलब है गृहस्थी, सारी चीज अच्छा मकान तुम्हें दिया है। तुम्हें दिया, क्या दिया? हाँ, और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए। हाँ, अर्पण की 17वीं। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वह जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। यहाँ भी परमेश्वर की आज्ञा मानी। परमेश्वर से डरती है कि वेश्या,
परमेश्वर का भय मानती है और परमेश्वर के लोगों को छुपाती है, उनकी बदनामी नहीं करती। उसे बताया नहीं उसने, और परमेश्वर ने सारे नगर को फूंक दिया, लेकिन उसके परिवार को बचा लिया। हालेलुया। हाँ, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। क्या है ये अर्पण का मतलब? जानते हैं अर्पण की हुई वस्तु? जैसे हम जल्दबाजी में कह देते हैं, देखो कोई भी चीज होती है, कोर्ट केस हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ अगर समझौता करवा दिया पास्टर ने, सबसे बड़ी आशीष आता है। अगर उस झगड़े को हम आगे ले जाएं, पुलिस में ले जाएंगे, वहां भी पैसा लगेगा। अगर हम कोर्ट में ले जाएंगे, वहां और पैसा लगेगा। अगर वही समाधान हो गया तो क्या है हमारा कर्तव्य? भूसे हम भूले, हम अपनी मुसीबत को त्याग रखते हैं। मैंने भूला है, मैं जानता हूँ इस बात। हाँ, तो यहाँ लिखा है अर्पण की, वही है अर्पण, यानी कि जिसे हम मान लेते हैं, जिसको हम समझ जाते हैं कि यह परमेश्वर के लोगों की है, परमेश्वर की है। देखो क्या कहता है, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसके कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। ये तो नहीं कह रहे ना कि भाई दास परमेश्वर के भवन के भंडार में रखे। भंडार है ये परमेश्वर का, यहाँ ये हर चीज ये परमेश्वर ने दी है और परमेश्वर के लिए है। जो भी आप देते हैं, अभी बहन ने कुछ नहीं दिया, चाय पानी हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम परमेश्वर के कार्यों को करते हैं। एक गलती मैंने करी, मैं अपनी गलती नहीं बता रहा हूँ कि आपके कान हो जाए, आंखें हो जाए, सब कुछ हो जाए। एक बहन ने, एक बेटी ने इन्वेटर के लिए पैसे दिए, 10,000 मैंने खर्च कर दिया, मैंने किसी अपना कर्जा उठा, लेकिन परमेश्वर ने इन्वेटर नहीं लगने दिया, और वो हालत कर दी कि बीमारी घर से गई नहीं, परेशान हो गए। जब हमने माफी मांगी, घुटने टेके, तो फिर परमेश्वर ने वो इन्वेटर लगा दिया। हालेलुया, वो परमेश्वर है। हम झूठ का सहारा ना लें। अगर हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, उसके लिए कोई भी बलिदान बनता है। लेकिन इसलिए मेरे दोस्तों, आज से तुम भी, तुम्हारा परिवार आ रहा है, पापा से कहना दुकान बंद कर दे, बस परमेश्वर के लिए। मुसीबत आने वाली है कि नहीं? क्यों? कि जो पैसा वो कमा रहे वो जेब में छेद होगा, दिखेगा नहीं। हम अपनी गलतियों को देखें, ये नहीं एक सिर्फ 2 घंटे प्रभु को देना, 2 घंटे। अगर हम अपनी नौकरी देखते, मैंने नौकरी देखी मेरे बच्चों को, जब हालत क्या थी, जब हम नौकरी पे थे तो हम कर्जदार थे, आज नौकरी पे नहीं है तो हम देनदार हैं। हालेलुया, हमें किसी बात की घटी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पे। अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम आज भी मुसीबत में, कल भी मुसीबत में। इसलिए मेरे जीवन में आपको बताता हूँ, इसलिए आप लोग सफीरा प्रेरितों काम और उसका 5 भाग, थोड़ा सा समय ले लिया, प्रेरितों काम 5 भाग। अगर हम झूठ बोलते और हम परेशान होते तो हमारी परेशानी बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में और हम पृथ्वी पर। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता। हमारा कुछ नहीं, ये चंगाई सभा है। हमें बकरी नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। हालेलुया, भेड़ क्या होती है? चरवा का आवाज सुनती है, बकरी इधर उधर भटक जाती है। आप लोग आते हैं, आप लोग मानेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं मानेंगे क्योंकि चंगाई सभा है। अभी जैसे एक बहन का बेटा बिल्कुल ऐसी हालत थी, प्रार्थना के द्वारा
वो बचा और उसने आज चाय पानी उसका मिठाई का इंतजाम किया। तो मेरे अजीजों, कोई भी कुछ देता है उसमें हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालेलुया। तो प्रेरितों काम उसके 5 में अन्याय और वो सोच रहे थे कि हम परमेश्वर के दासों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोलने। उन्होंने कुछ जमीन बेची और उनका ये था वहां पर सारा पैसा यहाँ ले आओ, सारा पैसा पढ़ लेना पड़े तो कम 5 बार, क्योंकि यह लिखा है उससे प्रार्थना कर तब तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता। वहां कहता है अन्याय जो था लाके रख देता और उसके वहां पर पैरों में दास होते कि ये मेरी जमीन बेची है, 5000 अपनी जेब में रख लेता है, तुरंत मर जाते। पहले कहते थे कि झूठ बोलते तो पहले मर जाते थे, पहले जमाने में ऐसे बोलते थे यार झूठ बोलते तो मर जाते थे। आजकल तो बुखार भी नहीं चढ़ता, नहीं कहते ये कहावत है ये, आजकल बुखार भी नहीं चढ़ता। वो यही था, वचन था, उसने झूठ बोला और फिर तो काम लाके रख दी कि भाई मेरे को ये मैंने जमीन बेची, 5000 उसने कहा यार घर में रख देते, काम आएगा, कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो उसी टाइम मर गया और लोग उसे गाड़ियां, झूठ का है ये। उसके बाद उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी से उन्होंने पूछा क्या वो जमीन तेरी इतने की बिकी 20,000 की? कह रहे हाँ। कह रहे क्या बात है, तुम दोनों ने एक कर लिया? वो भी उसी टाइम मर गए और उसे भी काट दिया। मेरे अजीजों, ये धन जो है अगर हम इसका लालच करते हैं तो कोई भी, हम लालच नहीं करते तो मजे की बात है। हम आप लोगों को बताते हैं, आपके फायदे के लिए बताते हैं। फिलिप्पियों 4 में भी यही लिखा है कि मैं तुमसे धन नहीं चाहता, मैं वो फल चाहता हूँ जो तुम्हारा बढ़ता जाए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। कहता है यिर्मयाह कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी। अगर आप लोग प्रार्थना करते होते, वचन करते होते, ये वचन पढ़ा होता तो आप लोग अपने साथ अपने परिवार को भी लाते और आप चर्च नहीं छोड़ते। क्योंकि वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। हम इंसान को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं। मेरे जीवन झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। तो मेरे जीवो यही है कि आप लोग, क्योंकि हमारी आदत क्या है, अगर आप लोगों की ऐसी आदत है ना तो फिर बेकार है चर्चा है। क्या आदत? एक मालिक था, उसने जानवर पाल रखे थे, इसके बाद में खत्म हो। उसने जानवर पाल रखे थे क्योंकि हम एक तो आए इधर से हैं, फिर अगर हम वापस लौटेंगे तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी, सच्चाई की पहचान करने के बाद फिर कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। ये इब्रानियों की पत्री से 12 बात में तो कह रहा मुझसे प्रार्थना करता मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसे अभी तू नहीं समझता। तो उसे एक स्वर मिल गया। जब स्वर मिल गया तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वो जानवरों को तथाई पैसे वाला है, कोठी है, वो स्वर को अपने नौकर से कहते हैं नहला दो, इसे अच्छी तरह साफ कर दो, लेग साबुन से शैम्पू से स्वर को नहला दिया और उसे गद्दे दे दिया। मालिक से गद्दे पे लेट गया स्वर। और जब मालिक सुबह उठा तो स्वर को ले जाने लगा घुमाने के लिए, पट्टा बांध रखा। स्वर ने झटका मारा और सीधा नाले में कीचड़ में गया, सीधा कीचड़ में चला गया। हम ऐसे तो नहीं है, जैसे गुब्बारा फूट जाता है उसके बाद हवा निकल जाती है, धीरे धीरे नहीं, अभी बड़े दिन के गुब्बारे। वहाँ एक पेटी है उसमें गुब्बारा होगा एक छोटा वाला, तो वो जो स्वर कीचड़ में वो मालिक को फिर वो होता है, फिर वो कहता है कि भाई
नौकर को बुलाता है, कैसे साबुन से जाए। तो नौकर क्या कहता है, देखो ये कितना अच्छा था पहले, शुरू में जब आया था, शुरू में इसने बड़े दिन को लगाया था, कितना खूबसूरत था ना ये। आज इसकी हालत क्या हो गई, क्योंकि वो समय निकल गया, ये दूर हो गया, वो हालत ये हो गई है कि नहीं। हवा नहीं निकलनी चाहिए, अगर हवा निकल जाती है तो हमारा जीवन भी बेकार हो जाता है कि नहीं। मुसीबतें खड़ी हमें पता नहीं लगती। तो मैं इसके बारे में और सुना के खत्म करूंगा। तो जी वो फिर मिला दिया उसको, जब उसे खूब मिला दिया फिर वो मालिक ले गया, फिर उसे कीचड़ की। अगर हम क्योंकि उसका जीवन जो पिछला था उसे वो याद आ रहा, वो ये अच्छी चीज उसको याद नहीं आई, अच्छी जगह उसे याद नहीं आई। अच्छी जगह आप लोगों को याद नहीं आ सकती, ये अच्छी जगह है। वो कहता मुझसे प्रार्थना करता, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, वो भी ऐसी भी पूछ लिया। यानी कि वही मुसीबत उस पे, वही चीज, वही स्वभाव, वही सब कुछ। मालिक परेशान हो गया। मालिक कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो लाता है हमें यहाँ बार बार, कहते हैं इन बच्चों पे मुसीबत ना आए, ये परिवार मजबूत रहे, लेकिन हम भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो मुसीबत हमें नहीं पता कि मुसीबत कैसे है। अभी 2020 में बहुत से लोग चले गए, दुनिया से चले गए, लेकिन आप लोगों को खुदा ने बचा दिया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वो बचाने वाला है। तो क्या हुआ, अब मालिक उदास हो गया। जब मालिक उदास हो गया बहुत ही चिंता हुई। वो कहने लगा कि भाई वो डॉक्टर आया, डॉक्टर कहने लगा तुम उदास हो। प्रभु यीशु उदास हो गए। जब उदास हो जाते हैं कि मेरी भेड़ें सुन नहीं रही, जब उदास हो गए तो डॉक्टर कहने लगा ऐसा ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है ऐसा जो कि ये कीचड़ में ना जाए, है कि नहीं, इसका क्या करूं मैं। वो कहना फिर कैसे होगा, कहना इसने तो स्वभाव ही यही है, जहां से आया था ये वापस चला गया, मुसीबत फिर आ गई। वो कहना फिर कहना ऐसा है, डॉक्टर कहना एक काम से बदल जाएगा। कहना क्या क्या क्या, कहने लगा सिर्फ इसका दिल बदल गया। हालेलुया, इसका दिल निकाल के स्वर का भेड़ का लगा दो। भेड़ कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, अगर भेड़ का दिल लग गया तो वो चर्च से कभी जा नहीं सकता। हालेलुया, अगर नहीं तो और भेड़ वो दिल लगाए तो वो वहीं का वहीं फिर वापस जाए। इसलिए मेरे अजीजों, आपको भेड़ का दिल लगना चाहिए। आप भेड़ यीशु मसीह हैं। अगर आपके पास भेड़ का दिल, अगर लंदन के भी भेड़ का दिल होता तो वो दुकान पे नहीं होता, वो यहाँ मौजूद होता। हालेलुया, ये है क्योंकि प्रभु से हम क्यों बताते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? हम चाहते हैं कि आप लोग आजाद हो जाए, बीमारियों से, कलेश से, परेशानियों से आजाद हो। ये बताया हमें, ये नहीं कि भीड़ हो, हमें तो एक जना हो। वहां सुनाया था ना अभी मैंने, चर्च में एक जना था, उसी का जीवन बदल गया। चर्च में जो आता है उसका जीवन बदल गया। एक जना था, पास्टर साहब खूब प्रचार कर रहे हैं, उसका जीवन बदल गया। आप लोगों का जीवन बदल। इसलिए मेरे चीजों, प्रभु यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकता है। जब हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम कैसे हैं। इसलिए मेरे चीजों, आप आशीषित हो। हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा दे देते हैं। हम सोचते हैं कि वो तो देख ही नहीं, है कि नहीं। वो क्या है, हम एक दूसरे को बेवकूफ बना देते हैं। ऐसा नहीं, हमारा प्रेम प्रभु ने यही सिखाया है। प्रेम, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु उन्हें जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर प्रभु हुआ। उससे प्रार्थना कर, किससे? उससे। एक ही वचन था, उससे प्रार्थना कर, वो तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा। सारी बातें बता दी कठिन, क्योंकि प्रभु के पास आने से हमें आशीष मिलती है। यूहन्ना 15 में भी वो यही चाहता है, मुझसे न वो कर, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इस बाइबल को खा जाए, पूरी पढ़ ले और हम प्रभु से प्रेम नहीं रखें तो हमारी बाइबल के सारे बेकार हैं।
मेरे को पता मुसीबत खड़ी है, मेरे पे आई है मुसीबत दूर होके, मैं इतनी दूर चला गया था कि पूछो मत। फिर प्रभु कीचड़ से लाया और खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो है मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता। और हम यहाँ आते हैं, एक ही चोर आया था ना अभी बताता, उसका जीवन बदल गया। कहां से बदला? घर में रहने से, प्रभु के भवन में आने से। भवन में पहला इतिहास उसके 7 बाब में लिखा, यहाँ मेरी आंखें, यहाँ मेरे कान, यहाँ मेरा मन लगा है। यहाँ आते तो आशीष। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। वचन के पढ़े जाने सुने जाने का आशीष बरकत देना पिता, क्योंकि आप बोलते बातचीत करते हैं, तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू राजा है और हम राजा की संतान हैं। हमें किसी बात की घटी नहीं दिया, हमें भीड़ की भी जरूरत नहीं है। जब पास्टर ने, खादिम ने, जब कोई आपने हुक्म दिया खाली चर्च में जाके वचन सुना दे, तो वहाँ एक चोर उसका जीवन बदल गया। जब हम आज वचन सुनाते वहाँ एक था, यहाँ बहुत जने, इन सब का जीवन बदल गया। ये आपसे प्यार करे, ये पास्टर से नहीं, आपसे प्यार करे, आपके भवन आए और आपकी हजूरी में घुटने टेके, ताकि आने वाले दिनों में जो भी संकट है वो दूर हो जाए। आपने 2020 में संभाला, ये आपका अनुग्रह हुआ, आपका, क्योंकि आपने कहा है मेरे उपकार को न भूलना। अगर हम आपके उपकार को भूलते तो हम फंसते हैं मुसीबत में। वजह से 103 में कहा मेरे उपकार को न भूलना, ये आपका उपकार है हम पे भी, हमारे पूरे परिवार पर किया। आपने 2020 में जितनी भी बीमारियां आई हैं, जितने लॉकडाउन लगे, हमें तो किसी बात की घटी नहीं छोड़ी आपने, और हमें कोई परेशानी नहीं हुई पिता, आपने कराया, क्योंकि हम आपका भय मानते थे और आपने हमें जिंदों की दुनिया में सही सलामत रखा और जितनी कलीसिया सबको रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से जो लोग हैं जो भी दुनिया में नहीं रहते, यहाँ से भी जो है, जो कि बीमारी से चले गए, इस कोरोना वायरस महामारी से नहीं, ये तो आपका प्रकोप है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर महामारी से सबको बचाना, सर्दी से बचाना और मुसीबतों से बचाना, बीमारी से बचाना, सारी महिमा आपको देते हैं। बोले और बातचीत करें। और जो आपकी बेटी ने अपने बेटे के ठीक होने के लिए मीठे का इंतजाम करा, मिठाई का मुंह मीठा कराया सबका, हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो बेटी ने बहुत कम तनख्वाह में से और उसने जो भी दिया है उसे ग्रहण करना, और आने वाले दिनों में इसके बेटे भी यहाँ आए, जैसे अपनी दासी ने प्रार्थना करिए और उसे पूरी आदत से छुटकारा देना मांगते ये नाम में। आमीन। हालेलुया।